अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम। और आज मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ कि ये जो बर्थडे गाउन मैंने बनाया था लास्ट वीडियो पर, तो इसकी स्कर्ट की फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आज आपको इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इसकी लेंथ हमने लेनी है वो सब मैं आपको एक पेपर पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल लेंथ लिख करके बता रही हूँ। जो गाउन का टोटल लेंथ होगा वो होगा 58 इंचेस। ठीक है, अब इसमें से यॉक पार्ट जो है वो हमने अलग कर लेना है। तो यॉक पार्ट की जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 17 इंचेस। तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो हमारा यॉक पार्ट होगा और ये यहाँ से हमारा फ्लेयर, तो इसका जो ये टोटल लेंथ होना है वो होना है 58 इंचेस। अब यहाँ आप ये जो यॉक है इसको आपने 17 इंचेस का कट कर लेना है। तो ये आपकी स्कर्ट वेस्ट लाइन से लेकर के नीचे जो आपकी आएगी ये आपकी, तो अब आप ये देखें, मैं आपको ज़रा जूम करके बता रही हूँ। ये आपका 17 इंचेस आपने ऊपर यॉक पार्ट के लिए निकाला, तो ये आपका जो टोटल था 58 में 17 माइनस करोगे आप, तो आपका ये 41 इंचेस का स्कर्ट की लेंथ तैयार होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो स्कर्ट बनेगी इसको आपको 41 इंच का रेडी रखना है। 41 इंच का रेडी रखना है। ये आपकी वेस्ट वाली लाइन हो गई और ये आपका फ्लेयर हो गया। अब इसमें आप ऊपर हाफ इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ इंच का आप मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर जो आपकी स्टिचिंग में जाएगी उसके लिए। और नीचे फोल्ड करने के लिए आपको रखना, तो आप 1 से 1.5 इंच का नीचे फैब्रिक रख सकते फोल्ड करने के लिए। तो 41 में नीचे 1.5 इंच और ऊपर हाफ इंच, आप 2 इंच प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 43 इंचेस। तो जो हम इनर वाला स्कर्ट रेडी करना है यहाँ पर, इनर स्कर्ट, उसकी आपको टोटल 43 इंचेस रखनी है। और इसके साथ जो आप ऊपर से नेट फैब्रिक का स्कर्ट यूज़ करेंगे, कट करेंगे, उसको 43 इंचेस नहीं रखना। उसको आपको क्या करना है, ये जो हमारा स्कर्ट है 41 इंचेस, अब यहाँ पर 10 इंचेस का एक यहाँ से हम लोग गैदरिंग ऐड कर देंगे। यहाँ से इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये 10 इंचेस है, तो ये 10 इंचेस का यहाँ से हमारा एक गैदर ऐड हो जाएगा। तो 10 माइनस कर देंगे 41 में से, तो आपका हो जाएगा नेट स्कर्ट 31 इंचेस का। ठीक है, तो 31 इंचेस की आपको स्कर्ट नेट की रेडी करनी है। और जो एक्स्ट्रा यहाँ से आपका जो फ्रिल ऐड होगा, और जो यहाँ से एक्स्ट्रा आपका फ्रिल ऐड होगा ये 10 इंचेस का हो जाएगा। तो ये दोनों को आप, तो ये जो आप टोटल स्कर्ट आप रेडी 41 इंचेस का हो जाएगा। और यहाँ आपको नीचे की तरफ ओपन रखना है, ये आपको फोल्ड नहीं करना। तो यहाँ आप 2 इंच 10 में आप प्लस 2 इंचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका हाफ इंच जाएगा सिलाई पे और नीचे आप थोड़ा सा छोड़ोगे तो आपका ये 1-2 इंचेस में चला ही जाएगा। तो ये आपको 12 इंच की कटिंग करनी है नेट फैब्रिक। तो ये था आपकी जो स्कर्ट, आप जो आज जो मैं आपको स्कर्ट बताने वाली हूँ, ये इस स्कर्ट का ड्राफ्टिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो अब इसकी कटिंग एक्चुअली मैं आपको फैब्रिक पे कट बताती हूँ, उसके बाद इसकी हम लोग स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सारी मेज़रमेंट वगैरह सब कुछ मैंने आपको इस पेपर पर समझा दिया है कि हमें कितना इंच का अपना स्कर्ट रेडी करना है और फिर कितने इंच का हमने नीचे फ्रिल ऐड करना है। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया 31 इंच का जो स्कर्ट रहेगा वो रेडी रखना है और नीचे 10 इंचेस का फ्रिल ऐड होगा। तो अब मैं आपको इसको एक बार पेपर पर समझा देती हूँ, फिर मैं इसको आपको कपड़े पर कट करके बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने पेपर ले लिया है। आपको जो फैब्रिक लेना है वो इसी तरीके से लेना है। अब फैब्रिक को आपको क्या करना है, जैसे ये 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको पेपर के, इसी तरह फैब्रिक पे भी 4 कॉर्नर्स होंगे। आपको यहाँ से कॉर्नर से उठाना है और इस कॉर्नर से इस तरह एक कोन शेप दे देना है, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने ये कॉर्नर जो मैंने मेंटेन किया है, बिल्कुल सही से कॉर्नर आपको ये बनानी है, क्योंकि इस कॉर्नर को आप बराबर रखेंगे। ये जो दोनों फैब्रिक होगा आपका, यहाँ पर जो ये पेपर है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल रखना है आपको। और इस तरीके से ये जो आपका है और ये आपकी लेंथ हो जाएगी। और यहाँ ये जितना आपको फैब्रिक दिख रहा है, ये जो पेपर दिख रहा है अभी, ये आप इसको फैब्रिक ही समझ लें। तो ये जो आपकी फैब्रिक की इधर वाली साइड होगी, डबल साइड, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। फिर सेम लेंथ आपको इधर से लेना और ये जितना आपका फैब्रिक होगा ये आपका फ्लेयर आएगा।
अब जैसे मान लीजिए आपकी जो वेस्ट है, जैसे यहाँ पर वेस्ट 2 इंच तक यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो भी वेस्ट है, ये अभी मैं आपको डबल पेपर पर बता रही हूँ, ये डबल फोल्ड है, तो आप इसको डबल फोल्ड पर ही समझे। जैसे अब मैं आपको पेपर पे बताती हूँ, यहाँ अगर आपका वेस्ट 32 है तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका वेस्ट 32 है तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल फोल्ड पर मैंने रखा हुआ है इसको पेपर को, तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड पेपर को रखा है, तो आपको इसको डबल, जैसे कि 32 का आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। अब 8 इंचेस जो है आपको वेस्ट यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका 8 यहाँ आ रहा है, आप सिर्फ एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आपका 8 इंचेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपकी कमर होगी वेस्ट वाला साइड। अब आपको इस साइड से मेज़र करना है, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से जहाँ पर आपने निशान लगाया वहाँ तक आपको देखना है। तो यहाँ पर मेरा 2.7 आ रहा है, ठीक है, 2.7 ये। तब इस साइड से अगर 2.7 आ रहा है तो आपको इधर भी 2.7 पर इस तरह देखिए एक मार्क यहाँ कर देना 2.7, और फिर आपको सेम सेंटर पर मार्क करना है 2.7। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना जो वेस्ट मार्क किया था 2 इंच का, वो ये वाली लाइन थी, इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया था। लेकिन अब जो मैंने इस साइड और बीच सेंटर को इक्वल किया है तो यहाँ पर मार्क आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों मार्जिन को, इन तीनों मार्क को इस तरीके से मिला देना है। अब मिलाने के बाद जब आप इसको मेज़र करोगे तो ये अभी 2.2 इंचेस आ रहा है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट कमर, ठीक है। अब यहाँ से आपको लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के लिए देखिए, जैसे अभी मैं आपको पेपर पर बता रही हूँ तो इसकी लेंथ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, 6 इंचेस मिल रही, ठीक है। अगर 6 इंचेस इधर है तो फिर आपको 6 इंचेस यहाँ पर मार्क करना है इस तरह, फिर आपको 6 इंचेस इधर भी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 6 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब क्या करना है, आपको ये सारे जो मार्क है इन सब को मिला लेना है, इस तरीके से एक राउंड शेप देना है और इन सबको मिला लेना है ऐसा। तो ये मेरी जो स्कर्ट की लेंथ और ये फ्लेयर होगी और ये हो गया वेस्ट। लेकिन अगर आपका जो कपड़ा है उसमें अगर आपका लेंथ नहीं आ रहा है, जैसे अभी मुझे 31 इंचेस चाहिए, मेरे 31 इंचेस इसमें फैब्रिक में आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 40 या 42 इंचेस चाहिए और आपकी जो कपड़े की विड्थ है वो बहुत कम है, उसमें वो नहीं आ पा रहा, तो क्या करना है आपको, ये जो नीचे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं, ये जो डबल फोल्ड हमने किया है, ये तो हमारा डबल फोल्ड यहाँ तक हो गया। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना आपको, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने यहाँ से डबल फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो इस वाले कपड़े के ऊपर चढ़ेगा, ये जो हमारा कपड़ा है ना इसके ऊपर 1/2 इंच ऐसा चढ़ेगा, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया। अब देखिए इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है, पहले ये 6 इंचेस आ रही थी हमारी, अब ये 7.2 इंचेस आ रही है। तो अगर आपका फैब्रिक जो है उस पर आपकी पूरी लेंथ नहीं आ रही तो नीचे वाली फैब्रिक को आप इस तरीके से डबल फोल्ड करके अपना जो भी लेंथ है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको पेपर बताया तो यहाँ पर मेरी ये लेंथ आ गई। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से वेस्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारा टोटल मार्जिन वाला लाइन है ना, इस पे 1/2 इंच का मार्जिन रख करके आपको कट करना है, क्योंकि हम सिलाई जब करेंगे तो उसमें हमारा ऊपर और नीचे जो है 1/2 इंच कपड़ा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर रखा है कमर के पास, और यहाँ पर भी मैंने रख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। आप समझ लीजिए जब आप कपड़े पर ये कट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि ऊपर जो हमारा यॉक पार्ट होगा उसके साथ लगेगा। और अगर आपको ये स्कर्ट बनाना है तो यहाँ पर इलास्टिक के लिए आपको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा 2 इंच का, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। अब यहाँ से अगर आपको फोल्ड करना है तो यहाँ आपको 1 इंच से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, ताकि आप वो डबल फोल्ड कर सकें। नहीं, अगर आपको यहाँ पर कुछ लेस लगाना है या एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करना है तो फिर आपको यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। तो ये देखिए हमारे स्कर्ट की जो कटिंग है डबल फोल्ड पर होगी। जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपका होगा स्कर्ट का वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका पूरा फ्लेयर। तो ये तो होगी मेरी स्कर्ट की कटिंग, जो मुझे एक्चुअली 31 इंच की बनानी थी अपनी स्कर्ट। तो ये मेरी 31 इंच की तो ये हो गई।
अब नीचे जो हमारा फ्रिल ऐड होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10 इंच का एक फ्रिल ऐड होगा। तो अब आपको क्या करना है, अपना जो फैब्रिक है उसमें से आपको इस तरीके से आपको 10 इंच का एक फैब्रिक कट करना है। अब आप समझिए कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है, इसको आपको 10 इंच रखना है रेडी होने के बाद। यानी कि आपको इसमें भी ½ इंच या 1 इंच आपको ऊपर रखना होगा, क्योंकि यहाँ आप इसके साथ जब गैदरिंग करेंगे या फ्रिल करेंगे तो यहाँ आपका मार्जिन जाएगा। ½ इंच या 1 इंच आपको रखना, तो 1 इंच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 11 इंच का फैब्रिक, देखिए 11 इंच का फैब्रिक आपको क्या करना है, ये जो इसकी विड्थ होगी ना, ये आपको 11 इंच रखना है। और ये तो आपको जितना इसका लेंथ, आपको इसमें जितनी फ्रिल डालनी है उतना आपको इसमें फैब्रिक छोड़ना होगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये स्कर्ट बन जाएगा। और फिर इस तरह से आप इसके साथ नीचे में छोटे छोटे ऐसे फ्रिल्स डालते जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली स्कर्ट बनानी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, तब मैं आपको इसको फैब्रिक पर करके बताती हूँ। तो अब आते हैं फैब्रिक की कटिंग और स्टिचिंग पर। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें अच्छे से डिटेल से बताया था कि मेरे पास 8 मीटर नेट फैब्रिक है और 6 मीटर रॉ सिल्क फैब्रिक था। तो उसमें से मैंने पहले ही यॉक पार्ट की इनर कटिंग कर ली और स्लीव की कटिंग कर ली है। तो अब उसमें मेरा 1.5 मीटर जैसा फैब्रिक गया था और अब टोटल मेरे पास 4.5 मीटर जैसा फैब्रिक बचा है ये रॉ सिल्क का। तो सबसे पहले मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया और उसके बाद मैंने इसको एक कोन शेप दिया, जैसे मैंने आपको पेपर पर करके बताया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं पिन से इस सारे फैब्रिक के जो कॉर्नर्स हैं, जहाँ से मैंने कोन शेप दिया, वहाँ से लेकर के नीचे तक मैं कॉर्नर पर बहुत सारे पिन्स लगा रही हूँ, ताकि ये फैब्रिक जो है सिक्योर हो जाए और फैब्रिक जो है वो इधर उधर ना हो, ख़राब ना हो। तो पिन्स लगाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले पेपर पर कटिंग करके बताया था कि अगर आपकी पूरी लेंथ उस पर फैब्रिक पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पर जो फैब्रिक है, इस पर मेरी लेंथ पूरी नहीं आ रही थी। तो फिर क्या किया मैंने, नीचे से, जैसे मैंने आपको पेपर पर बताया था कि जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको आप इस तरीके से फोल्ड करके अपना जो लेंथ है वो पूरा कवर हो जाएगा उस पर। तो उसी तरीके से मैंने नीचे से ये फैब्रिक उठाया और उसको आपको ½ इंच जैसा फैब्रिक ऊपर चढ़ाना है, ताकि वो स्टिचिंग पे एडजस्ट हो जाए। तो वो स्टिचिंग पे अंदर जाएगा ये फैब्रिक। तो वहाँ पर मैंने ½ इंच जैसा फैब्रिक ज़्यादा ही थोड़ा सा रखा था, ऊपर चढ़ा दिया और फिर वहाँ पर भी मैंने उसको पेन के साथ सिक्योर कर दिया। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो इसमें धागे नहीं कर थे या जो तिगड़े में थे, तो उसको मैंने कट करके ट्रिम करके बिल्कुल सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद मैंने सारे पिन्स लगा दिए और यहाँ पर जो फैब्रिक है वो बिल्कुल रेडी हो गया उसको कटिंग करने के लिए। अब मेज़र करना बाकी था और इसके बाद अब अपनी जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पर मार्क करने की बारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमर का नाप ले रही हूँ और जैसे कि मैंने आपको पेपर करके बताया था, मैं बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर इस तरीके से तीनों साइड से, दोनों कॉर्नर और सेंटर पर मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी मार्क कर ली और इसके बाद मुझे अपनी लेंथ लेनी थी। तो लेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रिल लगेगा, जो वो फ्रिल लगेगा वो नेट के साथ लगेगा। अभी मैं अपनी स्कर्ट की इनर की कटिंग कर रही हूँ, तो जो इनर होगा वो फुल लेंथ नॉर्मल फुल फ्लेयर अम्ब्रेला स्कर्ट होगी। तो इसके साथ आपको कोई फ्रिल ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो जितनी आपकी फुल लेंथ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जो ये इसका गाउन बनाना है इसकी फुल लेंथ 57 है। तो यहाँ पर मुझे 57 की ये पूरी गाउन रेडी करनी है और ऊपर का जो यॉक पार्ट था वो 16 इंचेस का था। तो यहाँ पर जब मैंने अपनी वेस्ट की मार्किंग की, वहाँ पर मैंने 16 इंचेस को रखा, क्योंकि ऊपर हमारा यॉक पार्ट स्टिच होगा, साथ में अटैच होगा। तो वहाँ पर 16 इंचेस रखने के बाद जो टोटल मेरा लेंथ होना चाहिए वो 57 है। तो वहाँ से मैंने इसको मेज़र किया टोटल 57 इंचेस पर, और जहाँ पर मेरा 57 इंचेस आ रहा था वहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया। और मार्किंग के बाद मैंने इसकी कटिंग की है और कटिंग जो मैंने की है 57 से मैंने थोड़ा सा नीचे पर 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्योंकि मुझे इसको नीचे से डबल फोल्ड पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्कर्ट की जो इनर है उसकी मार्किंग कर ली। तो यहाँ पर जो मेरा इनर वाला फैब्रिक था उस पर मैंने स्कर्ट की पूरी मार्किंग कर ली है और उसके साथ में कटिंग भी कर ली है। इसके बाद इसके ऊपर से जो नेट फैब्रिक लगेगा, तो उस नेट फैब्रिक की कटिंग अभी मैं आपको बताती हूँ। और साथ में जो उसका फ्रिल्स ऐड होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ नेट फैब्रिक के साथ ही अटैच होगा। तो मैं आपको अब उसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक लिया और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर मैं 8 मीटर नेट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ टोटल गाउन के लिए। तो इसमें से मैंने अपना यॉक पार्ट डिज़ाइन कर लिया है और स्लीव्स निकाल लिया है। तो उसके बाद मेरे पास कुछ 5.5 मीटर जैसा नेट फैब्रिक बचा है, जिस पर मैं अभी आपको स्कर्ट की कटिंग करके बताती हूँ।
यहाँ पर मेरा जितना भी नेट फैब्रिक था मैंने उसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। और ये देखिए साइड पर दोनों साइड जो आपको दिख रहा है ये ओपन वाली साइड है। उसके बाद मैंने एक कॉर्नर से इसको फोल्ड करके कोन शेप दे दिया, जैसे मैंने आपको पेपर पर करके बताया था, बिल्कुल वैसे ही कोन शेप आपको बना लेना है। और ये देखिए इस साइड जो है वो ओपन वाली साइड है और इधर बंद वाली साइड है, और नीचे जो है वो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ है। तो अभी जो मैंने अपना इनर वाला स्कर्ट कट कर लिया है उस स्कर्ट को इसके ऊपर रखना है। अभी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो अपना इनर है वो कट करके रखा है, तो उसको सिर्फ मैंने नेट के ऊपर प्लेस कर दिया है। सबसे पहले आपको इसकी कमर जो है वो मिला लेनी कि आपको कमर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, जितना आपने इनर कट किया था बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद आपको साइड्स की मेज़रमेंट लेनी है, साइड आपको मैच करना है। उसके बाद आपको इसका लेंथ मेज़र करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनर जो है वो मैं पूरा फुल लेंथ बना रही हूँ, इनर वाले जो स्कर्ट है फुल लेंथ रखना है, लेकिन जो मैं नेट कट करूँगी तो उसको मैं 10 इंच कम रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको जो मेरा स्कर्ट था तो यहाँ पर जो मेरा इनर स्कर्ट था उसको मैंने प्लेस किया। फिर वहाँ पर मैंने नीचे की तरफ से 10 इंचेस पर मार्क किया क्योंकि मुझे 10 इंचेस का जो नीचे फ्रिल ऐड करना है उसके लिए। तो मैंने स्कर्ट पर मार्क किया। उसके बाद मैंने अपनी स्कर्ट की लेंथ कमर के पास से मेज़र की और जो मेरी स्कर्ट की लेंथ थी 35 इंचेस, तो फिर मैंने 35 इंचेस की जो अपनी नेट है उसमें से स्कर्ट निकाल ली। यहाँ से पहले मैंने अपना जो इनर वाला था फैब्रिक उसकी कमर की भी मैंने ऊपर में निशान लगा लिया और फिर मैंने इनर वाला जो स्कर्ट था उसको हटा दिया और जो इसकी मेज़रमेंट थी 35 इंचेस आ रही थी इसकी लेंथ, तो फिर मैंने नेट के ऊपर 35 इंचेस रख कर के मार्क किया बिल्कुल राउंड में, जैसे मैंने आपको पेपर करके बताया वैसे ही मैंने स्कर्ट की पूरी मार्किंग। और उसके बाद मैंने अपनी नेट वाली स्कर्ट की कटिंग कर ली। तो सबसे पहले मैंने इसको नीचे से कट किया और नीचे की तरफ मैंने इसका 1/2 इंच जैसा फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। जहाँ पर मैंने मार्क किया था उसके नीचे मैंने 1/2 इंच जैसा कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि वो फिर स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया। जो भी ऊंची नीची फैब्रिक थी उसको मैंने ट्रिम कर लिया और उसके बाद मैंने ऊपर कमर की तरफ से इसकी कटिंग कर ली। और यहाँ पर मेरी स्कर्ट की कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब जो है जितना भी फैब्रिक बच गया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे की तरफ से बचा है, उसमें से क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेरी स्कर्ट कट हो गई। जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है उसमें से मुझे अपने फ्रिल्स के लिए स्ट्रेट फैब्रिक कट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 इंचेस का फ्रिल ऐड करना है, तो उस पर 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर, वो सिलाई पर जाएगा इसलिए। और नीचे की तरफ से मैं कोई स्टिचिंग फोल्ड या पिको वगैरह नहीं करने वाली। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पर मार्क कर लिया है इस तरह से। देखिए जितना भी फैब्रिक था उसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं 11 इंचेस पर मार्क करते जा रही हूँ स्ट्रेट लाइन। फिर उस सब को मैंने स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन पर मिला लिया और मैंने फिर इसकी कटिंग कर ली है। और इसके बाद अब बारी आती है स्टिचिंग करने की। तो सबसे पहले जो इनर वाला स्कर्ट मैंने कट करके रखा था उसके नीचे मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो जुड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नीचे में एक्स्ट्रा फैब्रिक जुड़ेगा सर्कुलर फॉर्म के साथ, तो मैंने सबसे पहले उसको अटैच कर लिया। उसको अटैच करने के बाद जो आपकी स्कर्ट की एक साइड ओपन वाली रहती है, तो एक साइड जो ओपन है उसको मैंने सिल लिया और उसको स्टिच करने के बाद स्कर्ट तो आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन नीचे से आपको फोल्ड करना था। अगर आप चाहे तो आप पिको भी करवा सकते, पर मेरे पास पिको मशीन नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली उसको डबल फोल्ड करके पूरे स्कर्ट का जो फ्लेयर है उसको स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है और इसके साथ जो आपका इनर वाला स्कर्ट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब देखिए जो मेरा इनर वाला स्कर्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें जितनी चीज़ें मुझे अटैच करनी थी मैंने अटैच कर दी इस साइड से और मैंने साइड की स्टिचिंग भी ले ली है। ऊपर हमारा कमर वाला जो एरिया है वो ओपन है और नीचे पर जितना ये फ्लेयर है इसको मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब जो काम करना है वो हमारी नेट वाली स्कर्ट पर करना है और उस पर ही ज़्यादा काम करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मैंने नेट पर फ्रिल्स बनाने के लिए 10-10 इंच के जो है 11-11 इंच के स्ट्रेट फैब्रिक मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि जितनी भी आपके पास इस तरह के फैब्रिक है, पहले उन सारे फैब्रिक को एक एक स्टिच के साथ आप अटैच कर लें। एक ही आप डबल स्टिच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक नेट फैब्रिक रखना है। जो भी उसमें एक्स्ट्रा इधर उधर टेढ़े मेढ़े कपड़े होंगे आप सबसे पहले उसको ट्रिम कर ले। उसके बाद आपको इस तरीके से एक नेट फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर दूसरा नेट फैब्रिक रखना है। और नेट में तो कोई सीधी उल्टी साइड होती नहीं है, तो आपको नेट फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर रख करके आपको डबल स्टिच लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो 2-2 स्टिच लगा करके इस तरीके से आपको जितने भी आपके पास नेट फैब्रिक है जो आपको फ्रिल्स बनाने हैं सबको एक साथ अटैच कर लेना है ताकि वो एक लंबी सी आपकी स्ट्रिप तैयार हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे पास 4-5 फ्रिल्स थे, नेट थे, मैंने सबको अटैच कर लिया है। और इसके बाद ये जो मेरा स्कर्ट वाला पार्ट है
ये मेरी नेट वाली स्कर्ट है। अब इस स्कर्ट में आपको क्या करना है, इसके साथ नीचे की तरफ आपको ये सारा जो नेट फैब्रिक है उसको अटैच करना है फ्रिल्स बनाते हुए। तो आपको अभी स्कर्ट की साइड नहीं सिलनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक में ऐड नहीं हो रहा है नीचे की तरफ से। ये स्कर्ट आपकी पूरी कंप्लीट है, आपको अभी साइड नहीं सिलना है। आपको क्या करना है, जो नीचे वाला आपका स्कर्ट का फ्लेयर है उसको एक साइड से आपको रखना है और उसके ऊपर आपको ये जो अभी मैंने आपको तैयार करके दिखाया वो लंबी वाली स्ट्रिप नेट की, उसके ऊपर रखनी है उल्टी साइड से। स्कर्ट आपको सीधा रखना है और उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा वाला नेट रख रहे हैं ना फ्रिल्स बनाने के लिए, उसको उल्टा रखना है। और पहले आपको 1 इंच की सीधी सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच की सिलाई लगाने के बाद आपको वहाँ से छोटे छोटे फ्रिल्स बनाने हैं। आप चाहे तो आप गैदरिंग भी कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर गैदरिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि गैदरिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे से प्लीट्स बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी छोटे छोटे, पहले आपको 1 इंच की सिलाई ले लेनी है सीधी, उसके बाद आप छोटे छोटे से प्लीट्स बनाते जाए। और याद रखिए जो भी आप प्लीट्स बना रही हैं उन सब का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए और जो प्लीट्स की साइज़ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे से प्लीट्स बनाती जानी है और इस स्कर्ट के पूरे फ्लेट पर आपको ये वाला जो फ्रिल है वो अटैच करते जाना है फ्रिल्स बनाते बनाते। अब देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लीट्स बना ली और बाकी जो प्लीट्स है उन सबको मैंने क्या किया, एक मैं आपको सीविंग टिप्स दे देती हूँ कि अगर आपसे प्लीट्स बराबर से नहीं बन रहे तो आपको क्या करना है, पहले आप बहुत सारी प्लीट्स बना लें और जो भी आपके पास बॉल पिन है उनसे आप एक एक प्लीट्स को सेव कर लें। उसके बाद क्या होगा ना, उसके ऊपर जब आप सिलाई चलाएंगे तो आपको जो प्लीट्स बनाने में आसानी होगी और बहुत ही स्मूथली आपकी सारी प्लीट्स बन जाएगी। पहले ही आप उसको पिन से सिक्योर कर लें, उसके बाद उसमें सिलाई लगाते जाए और एक एक पिन निकालते जाए, तो इससे बहुत ही आराम से आप सारी प्लीट्स बना सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हैक है अगर आपको प्लीट्स बनाने में दिक्कत होती है या आपको। और इसके साथ मैंने अभी हाफ स्कर्ट पर जो ये सारी फ्रिल्स है उसको बना लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैं फ्रिल्स बनाई थी ये उल्टी साइड से बना रही थी और जब आप इसको पलट कर सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच जैसा कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ा है, तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर से फ्रिल्स नज़र आएगी और जो 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ जा रहा है ना उसके ऊपर भी हम लोग सीधा करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, फैब्रिक को जो नेट फैब्रिक है उसको सीधा करना है और सीधी की तरफ से जो 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ सिलाई पे जाएगा, तो जो नेट फैब्रिक था जहाँ से हम लोगों ने फ्रिल लिस्ट अटैच किया, तो वो 1/2 इंच का फैब्रिक आपको अंदर की तरफ करना ऊपर की तरफ और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है और इसको पूरे स्कर्ट पर सिलाई लगा लेनी। तो इसके साथ हमारा जो स्कर्ट का डिज़ाइनिंग है फ्रिल वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रिल्स को अटैच करने के बाद आपको नेट वाले स्कर्ट की साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। आपको डबल स्टिच लगाना है और इसके साथ जो आपका 2 फैब्रिक है नेट वाली स्कर्ट की वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी और आपका जो नेट वाला स्कर्ट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जो मैंने नीचे की तरफ फ्रिल्स लगाया है वो कुछ इस तरीके से नीचे पर नज़र आएगा और अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया है इसलिए ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा दिख रहा है। जब आप इसको आयरन से सेट कर लेंगे तो ये जो नेट फैब्रिक है वो और भी अच्छे से हो जाएगा। और अब देखिए ये जो इसकी कमर होगी नेट वाली फैब्रिक की, ये साइड्स की आपकी फ्लेयर देखिए कितना ज़्यादा इसमें फ्लेयर आया और ये नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फ्रिल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी नेट वाली स्कर्ट और इनर वाली स्कर्ट दोनों रेडी हो गए तो आपको दोनों को कमर के पास से अटैच कर देना एक स्टिच के साथ, तो दोनों स्कर्ट जो है वो साथ में सिल जाएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो पर दिखाया था यॉक पार्ट बना करके और एक वीडियो पर मैंने आपको स्लीव की डिज़ाइनिंग बना के दिखाई थी, तो अब आपको स्लीव यॉक पार्ट के साथ अटैच करना है और फिर यॉक पार्ट को ये वाली स्कर्ट के साथ अटैच कर देना है। तो इसके बाद आपका जो गाउन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको अटैच करते हुए वीडियो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे आज ही इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना है क्योंकि इस गाउन का बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अटैच कर दिया, स्लीव, यॉक पार्ट और नेट वाली स्कर्ट और इनर स्कर्ट सब कुछ मैंने अटैच कर दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस गाउन का फाइनल लुक। तो ये है इस गाउन का फाइनल लुक। ऊपर जो इसका यॉक पार्ट है इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लीट्स बनाई है, क्रॉस प्लीट्स बनाई है और इसकी डिज़ाइनिंग डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैंने जो इसके स्लीव की डिज़ाइनिंग की तो स्लीव वाला भी मैंने इसका वीडियो बना दिया है और अभी मैंने आपको इस वीडियो पर इसके स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, ये गाउन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और इसी तरह की अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियोस मिल सके। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।